ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर इस दीपोत्सव में भाग लेंगे। ये योगी सरकार द्वारा लगातार आयोजित छठा दीपोत्सव है। प्रधानमंत्री पहली बार इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल तैयारियों की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष सरयू नदी के घाट पर 15 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अयोध्या शहर और दीपोत्सव से जुड़े सभी इलाकों में स्वच्छता और सैनिटेशन का अभियान शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस साल के दीपोत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भी पहुंचेंगे और क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस बार कार्यक्रम में शामिल होंगे, लिहाजा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होगा और इसके सजीव प्रसारण की अयोध्या के हर प्रमुख केंद्र पर भी व्यवस्था की जाए। दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 5 बजे भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम लगभग 5:45 बजे प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री सरयू नदी के नए घाट पर आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष अयोध्या दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार रिकॉर्ड संख्या में दीपों के प्रज्वलन से ये आयोजन वैश्विक मंच पर नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी दीप प्रज्वलित करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में होने वाले दीपोत्सव में स्वदेशी आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना निहित है। उन्होंने प्रदेशवासियों से दीपोत्सव के अवसर पर समर्थ, सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा देश की ताकत हैं और केंद्र सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने, स्वरोजगार की पहल का समर्थन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, स्टार्टअप व्यवस्था के लिए अनुकूल माहौल बनाने तथा बुनियादी ढांचे के विकास ने विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रयागराज आ रही एक बस के बीती रात रीवा जिले में दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर बस के एक ट्रेलर से टकराने से हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों को निःशुल्क और समुचित इलाज उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात कर राहत कार्यों की जानकारी ली। श्री योगी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और प्रत्येक घायल को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। धनतेरस का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से सोना चांदी और नए बर्तनों की खरीद की जाती है। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफी बिक्री होती है। धनतेरस पर प्रदेश भर में बाजारों को विशिष्ट तौर पर सजाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई दी है।
संत कबीर नगर के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने आज सदर विकास खंड के गांव नेहिया खुर्द बुजुर्ग में एक खेत में खरीफ फसल की कटाई कर औसत उपज के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि औसत उपज की जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने अच्छी पैदावार के लिए किसानों से संबंधित जिला कृषि अधिकारी से भेंट कर उन्नत किस्म के बीजों की बुआई का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।